Okay, so welcome again, dear students. So, in our earlier class, as all of you are aware, आप सभी को मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था that how or what would happen if we sample अगर x e j ओमेगा की सैम्पलिंग कराएं इसको सैंपल करने के बाद अगर x ऑफ k नाम की कोई चीज़ हासिल करें so that omega is converted into like this. Now 2 pi by n, as I told you in my earlier class, it is fundamental frequency. और k इक्वल टू 1 2 3 4 जब आप लेंगे तो उसके हार्मोनिक्स आपको मिलेंगे. You get the harmonics. तो इसको अगर आप DTFT कहते हैं, discrete time Fourier transform, then this thing is like discrete Fourier series in truest of the sense. बट हमको समझना चाहिए कि एक्स ई जी ओमेगा से इस एक्स ऑफ के को हमने डिराइव किया है. तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी डोमेन में इस तरह से कुछ छेड़छाड़ करी है तो इसके नतीजे क्या निकलेंगे हमने आपको बताया पिछली क्लास में. मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ कि एक्स ऑफ एन एक फाइनाइट लेंथ का सीक्वेंस है और यू कैन कॉल इट सिग्नल है. यानी suppose it starts from n equal to 0 and terminates at L minus 1. Therefore, length of the signal is L, and L is a finite number somehow. And needless to say that L belongs to set of natural numbers. It has to be a natural number. It cannot be negative because length of a signal can never be negative. ज़ीरो भी नहीं हो सकती है, इसलिए होल नंबर नहीं है. चलिए, तो x ऑफ n का ट्रांसफॉर्म डोमेन जब लेंगे तो नेचुरली हमको x ऑफ ई जे ओमेगा मिलेगा. और जो x ऑफ ई जे ओमेगा होता है, हम लिखें या ना लिखें, बाय नेचर इट इज पीरियोडिक. ये बाय बर्थ पीरियोडिक. सेकेंडली, ये एनालॉग नेचर का भी है. और क्योंकि ये एनालॉग नेचर का है, इट इज नॉट
particularly suitable for our most obedient servant, that is computer और प्रोसेसर्स। तो यही एक सबसे बड़ा टेम्पटेशन है कि हम एक्स ऑफ एन, जो नेचर में सबसे ज़्यादा हमारा सिग्नल पाया जाता है, नेचर में पीरियोडिक सिग्नल्स नहीं होते, ए पीरियोडिक फाइनाइट लेंथ सीक्वेंसेस पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं हमारे जीवन में। जैसे अभी हम आपसे जो बोल रहे हैं ये भी एक तरह का सिग्नल है, ये कोई इनफाइनाइट ड्यूरेशन का नहीं है, ये कोई पीरियोडिक नहीं है कि जो आफ्टर ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट करे, या कोई वीडियो सिग्नल होता है वो भी इसी नेचर का होता है। सपोज आप कोई क्रिकेट मैच का लाइव ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो वो भी कोई पीरियोडिक नहीं है, उसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, हर वक्त रैंडम चीज़ें हो रही हैं इस दुनिया में। तो हम टेम्पटेड हैं कि हम एक्स ऑफ एन को यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन हमको एक्स ऑफ के ज़्यादा सूटेबल लगता है। बात समझिए। और इसके बीच में जो हमको एक्चुअली मिलता है वो एक्स ई जे ओमेगा है। मिलता हमें ये है, डिज़ायर हमारी ये है। जैसा कि हमारी लाइफ में भी होता है कि हमारी डिज़ायर्स कुछ होती हैं और हमको जीवन में जो चीज़ें मिलती हैं वो कुछ और होती हैं। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न फॉर आवर सैडनेस एंड ग्रीफ। सिमिलरली एक्स ऑफ एन को लेना मजबूरी है और एक्स ई जे ओमेगा उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है, बट दिस इज मोर सुटेबल फॉर आर डिजिटल computations, क्योंकि कंप्यूटर में इसको सेव करना, इसको मॉडिफाई करना, इसको प्रोसेस करना बहुत 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 आसान है आज के ज़माने में। तो एक रास्ता ऐसा निकाला जाए कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ऐसा कर सकते हैं, सोचते हैं। कल बताया था या पिछली क्लास में बताया था कि एक्स ऑफ एन से नेचुरली जब एक्स ई जे ओमेगा मिला और इसकी सैम्पलिंग कराई फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो हमको एक्स ऑफ के नाम की चीज़ मिली। इसका लेंथ अगर 0 से l-1 है, यानी लेंथ अगर l है, तो हमने सैम्पलिंग जानबूझकर कैपिटल N सैंपल्स के ज़रिए कराई, या हमने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जिसको आप 2π/n कहते हैं, ओमेगा s बोल लीजिए, ये चुनी। और n को चुनने का जो हमने आधार बनाया, n मस्ट बी ग्रेटर देन और एट लीस्ट इक्वल टू लेंथ ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल। अगर ऐसा हुआ तो इसका जो पीरियड है वो n होगा। एंड समहाउ अगर हमको एक डीएफएस से मिलता जुलता दिखता है या डीएफएस होने का एहसास दिलाता है, और अगर हम इससे आईडीएफएस निकालें, आईडीएफएस का फॉर्मूला लगा दें, तो हमको ऑब्वियसली एक्स ऑफ एन तो डायरेक्टली नहीं मिलेगा, कोई नया एक्स डैश ऑफ एन मिलेगा जो कि नेचुरली पीरियोडिक होना चाहिए। इफ दैट इज ट्रू, तो पिछली क्लास में बताया था कि इस एक्स ऑफ एन का और इस एक्स ऑफ एन का जेनेटिक रिलेशन है, इनका डीएनए सेम है, बिकॉज ये ऑफस्प्रिंग है और ये उसका पेरेंट है। क्या रिलेशन है? वो है सिग्मा r इक्वल टू
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन माइनस आर एन। इसके बारे में भी मैंने पिछली क्लास में खूब अच्छे से आपको बताया। इनफैक्ट ये एक्स ऑफ एन तो है, प्लस उसके साथ कट कॉपी पेस्ट करके एक्स ऑफ एन माइनस एक बार एन, फिर एक्स ऑफ एन माइनस 2n डॉट 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 राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पर भी होता है n प्लस n या 2n प्लस डॉट डॉट डॉट। यानी इसको थोड़ा सा एक डायग्राम से समझाते हैं आपको। सपोज एक ग्राफ बनाते हैं, ये एक्सिस है हमारी। सपोज एक्स ऑफ एन मोस्ट सिंपल थ्री टू वन, एन इक्वल टू 0 1 2 पर सपोज ये हमारा सपोज एक्स ऑफ एन है, राइट। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हम निकाल सकते थे और उसकी सैम्पलिंग करी हमने। जैसे आप देख सकते हैं इसकी लेंथ 3 है। सपोज n हमने 3 या 3 से बड़ा चुना, सपोज n हमने 5 चुना, और यहां से x ऑफ k बना लिया n इक्वल टू 5 के जरिए, और उसका इनवर्स लिया तो x डैश ऑफ n मिला पीरियोडिक, जो कि इस वाले का रेगुलर रिपीटेड वर्जन है। r इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी x ऑफ n माइनस आर एम। यहाँ पर n की वैल्यू 5 ली है हमने। मतलब ये हुआ कि अगर हम x डैश ऑफ n को इसके मुकाबले में प्लॉट करेंगे तो कैसा ग्राफ आएगा, देखते हैं। अगर x डैश ऑफ n को प्लॉट करेंगे तो कैसा ग्राफ आएगा। सपोज ये हमारी n एक्सिस है, इन्फिनिटी तक जाएगी, और इस तरफ भी देखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। ये हमारा ओरिजिन है। तो हमारा ओरिजिनल सिग्नल ये वाला था, लाइक दिस 3 2 1 0 1 2। क्योंकि आपने n इक्वल टू 5 लिया है तो यहाँ पर एक डॉट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर एक डॉट आना चाहिए 3 और 4 पे। ये x ऑफ n एक बार बना, और जैसे n इक्वल टू 5 आएगा, कैपिटल N इक्वल टू 5 के बराबर स्मॉल n हो जाएगा, तो अचानक यहाँ पर फिर से रिपीटेशन होगा, फिर से रिपीटेशन होगा, फिर से रिपीटेशन होगा। यानी 5 पर, 6 पर, 7 पर फिर से 3 2 1 मिलेगा। फिर 2 बार डॉट आएंगे, फिर रिपीटेशन होगा, सेम एंड सेम, 3 2 1। ये हो गया 8 9 10 पे, 11 पे, 12 पे, फिर 2 बार डॉट और फिर रिपीटेशन। लाइकवाइज दिस साइड पे देखेंगे तो इधर भी अगर आप देखेंगे n इक्वल टू -5 पे जाएंगे यहाँ पर, तो आपका सिग्नल रिपीट होगा,
this and this. 3 2 1 -5 -4 -3 -2 -1 एंड लाइकवाइज फिर से यहाँ पे 2 डॉट, this this and this, 1 2 3. दिस इज -5 तो ये था, ये हो जाएगा -6 -7 -8 -9 और ये हो जाएगा -10 पे, फिर ऐसा डॉट डॉट डॉट। यानी ये पूरी जो टाइम एक्सिस है ये हमारे सिग्नल के रिपीटेशन से भर जाएगी। और इसमें हमने एक चीज़ देखी कि अगर हम हमारा विंडो या सिलेक्टेड एरिया, जैसे कंप्यूटर में हम क्रॉपिंग करते हैं, इतना इतना क्रॉप करके ले आए 0 से 1 पीरियड के बराबर यानी 4 तक जाकर क्रॉपिंग करके आ जाए, तो हमको बहुत खुशी होगी। इस क्रॉपिंग में हमारा x ऑफ n हमें रिकलेक्ट हो जाएगा। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो आप बधाई के पात्र हैं। यानी हमने दोनों फायदे उठा लिए। x ऑफ n से अल्टीमेटली x ई जे ओमेगा ना लेते हुए x ऑफ k बनवा लिया, और x ऑफ k बनवाने में n को ग्रेटर देन और इक्वल टू l रख लिया। और अब ऐसा कहा कि अगर हम x ऑफ k को अब आज के बाद DFS ना बोलें, अब इसका नया नाम रख दिया, इसको बोल दिया DFT, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। ये बाय नेचर पीरियोडिक है, लेकिन इसके ऊपर हम एरो नहीं लगाएंगे, एरो नहीं लगाएंगे। गॉट इट? एरो नहीं लगाएंगे, एरो नहीं लगाएंगे, लेकिन वो उसके बाहर जिंदगी जिएगा जैसे यहाँ जी रहा है, पर हम उसको लेंगे नहीं। तो x ऑफ k को DFT कहेंगे और साथ में कंडीशन लगा देंगे दैट k इज टू बी कंसिडर्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू n-1। जब ऐसा बोलेंगे तो इसको अब DFS बोलने के बजाय डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म कहेंगे। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विथ DTFT। DTFT इज अ डिफरेंट बॉल गेम, वो अलग है। तो ये जो DFT बना एक्चुअली DFS की तरह बिहेव करेगा। अगर इसका IDFT लें या IDFS ही बोल लो, जो अच्छा लगे, तो हमको x डैश ऑफ n मिलेगा, जिसको अब हम ऑनवर्ड्स x पीरियोडिक ऑफ n बोलेंगे, जो ऊपर के फॉर्मूले से बना। और उसमें से x ऑफ n निकाल कर लाना है, तो उसको निकालने के लिए शर्त लगा देंगे कि इसमें से n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू n-1 निकाल लीजिए। तो इस लाइफ साइकिल में x ऑफ n प्रेजेंट होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका x ऑफ n करप्ट ना हो, इफ यू वांट दैट, is not corrupted, then make sure that number of sample capital N from x e j omega must be greater than L, length of the x of n, or at least equal। अगर n की वैल्यू L से
छोटी हुई तो इसके नतीजे में एलियाजिंग पैदा होगी, यानी ओवर राइटिंग या ओवरलैपिंग पैदा होगी। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट समथिंग हियर XYZ, और इसी के ऊपर मैं XYZ खत्म होने के बजाय यहीं से फिर से लिखना शुरू करूँ XYZ, तो आप देखेंगे यहाँ पर एलियाजिंग हो रही है या ओवरलैपिंग हो रही है। तो एक पैराग्राफ खत्म नहीं हुआ, उसके पहले ही अगला पैराग्राफ लिखना शुरू कर दिया हमने, तो आप देख सकते हैं जो रीडर्स हैं वो इस रीजन को पढ़ नहीं पाएंगे और हम कहेंगे ये करप्ट हो गया। तो अगर आप करप्शन से बचना चाहते हैं, सिग्नल के करप्शन से, तो मेक श्योर कैपिटल N विच हैज बीन आर्बिट्ररीली चूजन, जो हमने चूज किया है, जो इसकी चूजन वैल्यू है वो L से बड़ी हो या बराबर। देखिए, बातों ही बातों में आपके सामने एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। ये कॉन्सेप्ट आपके सामने इंट्रोड्यूस हो गया डीएफटी का। दो चार बार पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। मैं आपको ब्रीफली एक बार और याद दिला दूं, ओरिजिनली अगर कोई सिग्नल पीरियोडिक होता है डीएसपी में, तो ओरिजिनली हमको x ऑफ k मिलता है। ये x ऑफ k में इतने अच्छे अच्छे गुण थे दैट वी आर ओवरवेल्म्ड बाय दिस, तो हमने चाहा कि क्यों ना x ऑफ n के लिए भी हमें ऐसा कुछ मिल जाए। तो उसके लिए हमने एक कुकिंग करी, हमने x e j ओमेगा को सैंपल करा दिया फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाके, और x ऑफ k नाम की चीज़ आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर कर ली। पर क्योंकि ये नेचुरली नहीं आया तो हम इसको DFS नहीं बोलते हुए इसको DFT बोलेंगे, और इसका एक पीरियड हमेशा कंसीडर करेंगे 0 और n-1 में। और जब इसका इन्वर्स निकालेंगे, इस वाले का इन्वर्स निकालेंगे, तो फिर हमको ये डायरेक्टली ना मिलते हुए पहले पीरियोडिक मिलेगा, और उस पीरियोडिक में से एक पीरियड को क्रॉप करेंगे n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू n-1, तो हमको इसके अंदर से मिल जाएगा x ऑफ n ओरिजिनल। सो दिस इज ऑल द गेम प्लान। ये हमारा गेम है, प्लानिंग है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि DFT पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आज आप जिस दौर में जी रहे हैं वो मल्टीमीडिया का दौर है। गेमिंग इंडस्ट्री चल रही है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चल रही है, और सारी इंडस्ट्रीज, हर जगह DSP का यूज़ हो रहा है। आप देखते हैं अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जिसमें आप कोडेक्स बनाते हैं, LDAC होता है, AAC होता है, और पता नहीं क्या क्या कोडेक्स आ रहे हैं। ये जितने भी कोडेक्स हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में, ये सब DFT के ज़रिए बनाए जाते हैं। इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में, उनको प्रोसेस कराते हैं, और प्रोसेस कराकर फिर हम अलग अलग मिरेकल्स क्रिएट कर रहे हैं। कभी हम इको इफेक्ट क्रिएट करते हैं, कभी हम वोकल्स को इन्हांस करते हैं, कभी हम बेस को इन्हांस करते हैं, कभी हम ट्रेबल को इन्हांस करते हैं। फिर अगर हम चाहें तो मल्टी चैनल रिकॉर्डिंग करें, हर इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग चैनल पे रिकॉर्ड करें। चाहे तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को हम सबसाइड कर दें, हाँ, खामोश कर दें, और बाकी दूसरे को इन्हेंस कर दें। हम चाहें तो किसी की साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव कर दें। इवन आज के ज़माने में किसी बेसुरे इंसान से हम गाना गवा सकते हैं, सुनने वाले को लगेगा दैट दिस इज़ अ वेरी गुड सिंगर, बट इनफैक्ट वो हमने DSP के ज़रिए, हमारे प्रोग्रामिंग के ज़रिए, एल्गोरिथम्स के ज़रिए हमने उसको इतना अच्छा फिनिशिंग टच दे दिया कि सामने वाले को पता नहीं चलता। जैसे आपके फ़ोटोशॉप्स होते हैं,
आप किसी भी फ़ोटो में फ़िल्टर्स लगाते हैं, आप किसी भी फ़ोटो में किसी भी इंसान को खूबसूरत बना सकते हैं, उसका जो फीचर्स हैं वो चेंज कर सकते हैं, उसकी जो आई लैशेज है वो बदल सकते हैं, आई आँखों का जो आइरिस का कलर है वो बदल सकते हैं, स्किन का कलर बदल सकते हैं, हेयर को चेंज कर सकते हैं। ये सारे मॉडिफिकेशंस जो हो रहे हैं, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द वंडरफुल टॉपिक और द थिंग कॉल्ड डिस्क्रीट सिग्नल प्रोसेसिंग। और डिस्क्रीट सिग्नल प्रोसेसिंग में जो एप्पल ऑफ द आई है वो डीएफटी है। तो सारे ट्रांसफॉर्म्स अपनी जगह, ये एक अकेला ट्रांसफॉर्म सब पे भारी है। दिस इज द सुपरस्टार ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्म्स नाउअडेज। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स वेरी डीपली। अब हम यहाँ पे रुकते हैं। इस टॉपिक को आप समझ लेंगे तो इसके आगे की कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।